अब 4 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। अब क्रमागत का बात कर रहा है, तो क्रमागत में क्या होता है कि अगर एक संख्या कुछ भी है तो दूसरी संख्या जस्ट उससे एक बड़ा होता है। जैसे क्रमागत का मतलब हो गया, अगर पहला संख्या 15 है तो दूसरा संख्या 16 होगा, अगर पहला संख्या 16 है तो दूसरा संख्या 17 होगा, अगर पहली संख्या मान लीजिए कि 9 है तो दूसरी संख्या 10 होगा, ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ये पता हो जाए कि अगर x ही है, मान लीजिए पहला संख्या अगर x ही है तो दूसरा संख्या को हम लोग मान लेंगे x प्लस 1, ठीक है। और इनके दोनों यानी कि इनके दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर कर लेंगे और उसका योग करेंगे तो 365 के बराबर है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लेंगे कि कोई संख्या, पहली संख्या जो है पहला पूर्णांक x है, तो सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेना होगा, माना कि पहला पूर्णांक x है, इसीलिए दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा, यानी कि एक बड़ा होगा। जस्ट जिस तरह से अभी बताया, अगर पहला पूर्णांक 15 है तो दूसरा 16 होगा, तो एक ही तो ज्यादा बड़ा है, तो एक जोड़ के निकाल लिए। लिखेंगे अब प्रश्न से, तो प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो लिखेंगे दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो इसीलिए पहले संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर, और दूसरे संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों के वर्ग का योग कर दिए, तो ये 365 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास देख सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पे संख्या प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a, और b के मतलब b के स्थान पर यहाँ पर 1 होगा, तो 1 गुना में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 365 जो है इस साइड लाएंगे तो माइनस में 365 आ जाएगा, बराबर 0 प्राप्त होगा। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और 1 में 365 अगर घटाएंगे तो माइनस में 364 बराबर 0 प्राप्त होता है। अब दो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा x, और माइनस में यहाँ पर अगर 2 हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो इसमें हो जाएगा 182 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2 से अगर गुना करेंगे 182 में तो 364 ही होता है, 18 दूना 36 और 2 दूना 4। ये 2 को इस साइड अगर भेज देंगे भागा में तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। 182 को अगर तोड़ेंगे और एक पुराना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 182 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 13 से भाग देंगे, तो 13 का 13, पहले भी हम लोग कर चुके हैं ये 182 का गुणनखंड, थोड़ा याद करके देखिए, ठीक है। और बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, 4 नहीं बल्कि 5 बचेगा, और 5 पर 2 52, 13 चौके 52 होता है, ठीक है। अब देखिए 14x में 13x अगर घटा दें तो 1x बच जाएगा, लिख सकते हैं इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 14x में 13x घटाएंगे तो 1x प्लस में बचेगा, क्योंकि बड़ा में छोटा घटा रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है हम लोगों को, x और यहाँ भी x देखिए मिल रहा है, तो x बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x, और प्लस यहाँ पे 14 बचेगा। यहाँ पर माइनस 13 मिल रहा है तो माइनस 13 बाहर करेंगे तो प्लस में x बचेगा, और प्लस में यहाँ 14 बचेगा, क्योंकि 14 गुना 13 तो 182 ही होता है। अब क्या होगा, x प्लस 14 देखिए मिल रहा है यहाँ पे, तो x प्लस 14 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा माइनस में 13 बराबर 0। अब हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ, x प्लस 14 और x माइनस 13, तो लिखेंगे या x प्लस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 14, ठीक है। अब माइनस 14 क्या संभव है, यहाँ पर देखिए बोला गया था कि जो पूर्णांक है वो धनात्मक है, जबकि ये माइनस अगर आया तो ऋणात्मक है, ये तो लिखेंगे ये मान संभव नहीं
है। तो ये मान अगर संभव नहीं है तो क्या करना होगा, मतलब -14 संभव नहीं है, तो -14 संभव नहीं तो दूसरा हमारे पास तो ऑप्शन है ना अभी x - 13, तो लिखेंगे एवं x - 13 बराबर जब 0 लिखेंगे तो इसीलिए x बराबर 13 प्राप्त होगा। ठीक है, और इतना जब प्राप्त हो गया तो ये तो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब पहली संख्या हमारे पास प्राप्त हो गया 13, और दूसरी संख्या जब हम लोग लिखेंगे तो x + 1 मतलब 13 और +1 14 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या यानी कि पूर्णांक जो है वो 13 होगा, एवं दूसरा पूर्णांक या दूसरी पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक ये सही रहता है, तो दूसरा पूर्णांक जो हो जाएगा x + 1 यानी कि 13 और +1 बराबर 14 होगा। ठीक है, तो यही यानी कि आंसर प्राप्त हो चुका है अब आगे हमारे पास। तो इस प्रकार से यानी कि सवाल देख लिए कि किस तरह से बनेगा, और यहाँ पर आपको देखने मिला कि दो संख्याओं का योग यानी कि 13 और 14 अगर करते हैं तो 27 हो जाता है यहाँ पे। अच्छा 13 और 14 ये पिछले सवाल में दिया था, 27 का बात जो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो 365 होगा। वर्गों का योग का मतलब क्या हो गया कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 196 और 169 अगर जोड़ दें तो 365 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल बन के तैयार है, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।